चलो बीजे हाँ हेलो ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ. સ્ક્રીન દેખાય છે બરાબર દરેકને? હેલો, અવાજ બરાબર સંભળાય છે? હેલો 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 તમે અહીંયા જ છો? ઓકે, ચાલુ છે તમારે? હેલો, જો આ સ્ક્રીન શેર કર્યું છે પણ અવાજ આવતો નહીં. જુઓ છે કંઈક કારણ છે. રેકોર્ડિંગ સ્ટાર્ટ કરી દીધું મેં, ચાલુ નહીં કર્યું તો વાંધો નહીં. બીજો ક્લાસ ખાલી ખરો કોઈ? સેકન્ડ ચાલુ કરી દીધું છે મેં પણ અવાજ આવતો નહીં બરાબર. તો પછી બોલાય નહીં આવે. ઓકે, ગુડ મોર્નિંગ. સ્ટેન્ડર્ડ 8 कहानी लेखन. कहानी लेखन हिंदी भाषा का लेखन में सबसे ज़्यादा महत्व है और हिंदी प्रश्न पत्र में ये कहानी लेखन पूछा जाता है. तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि लेखन अच्छी तरह से हो. लेखन एक कला है और इस कला के माध्यम से हम अच्छी तरह से रूपरेखा समझ सकते हैं. तो सबसे पहले आपको रूपरेखा दी जाती है. रूपरेखा मतलब पॉइंट्स, और इसके आधार पर आपको कहानी लिखनी होती है. तो कहानी लिखने के लिए आपको कहा जाता है और कहानी को आपको अंत में एक शीर्षक देना होता है. शीर्षक मीन्स टाइटल. टाइटल्स डेफिनेशन इज ए गुड टाइटल शुड बी शॉर्ट, स्पेसिफिक, अट्रैक्टिव एंड इट शुड बी न्यू. तो कहानी को शीर्षक देना होता है और कहानी से मिलने वाली जो सीख है, जो बोल्ड अक्षर में लिखा है सीख है, वह लिखना आवश्यक होता है. तो सबसे पहले लिखिए आप कहानी लेखन टाइटल लिखिए अपनी नोटबुक में और लिखिए, लिखा कहानी लेखन, ऐसा टाइटल दीजिए कहानी लेखन. इसके बाद कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखो. कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखो. अंडरलाइन कीजिए इसे. कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखो. नंबर 1, सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को भली भांति समझ लो. सबसे पहले राइट डाउन इन योर नोटबुक पॉइंट नंबर 1. सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को भली भांति समझ लो. भली भांति समझ लो मतलब अच्छी तरह से उसे समझ लो. भली भांति, अच्छी तरह से. नंबर 2, रूपरेखा का विस्तार. रूपरेखा का विस्तार मतलब जो आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं और उस पॉइंट के आधार पर आपको कहानी को बढ़ाना है. यू हैव टू एक्सपांड दी पॉइंट्स. बढ़ाना है आपको. और उसके साथ उसके जो पात्र है, स्थान और पात्र, उसके नाम आपको देने हैं. उसके बाद राइट डाउन पॉइंट नंबर 1 and 2.
You can see in your screen that you can write correct sentence and spelling. आगे, मुख्य घटना का संक्षेप में वर्णन करो। जो घटना मुख्य है उसका संक्षेप में आपको वर्णन करना है। इसके बाद पात्रों की बातचीत को संवाद की भाषा में लिखो। पात्र मतलब जो कैरेक्टर आपको दिए गए हैं, उन कैरेक्टर के बीच की कन्वर्सेशन, बातचीत, you have to write in dialogue. Dialogue means संवाद. Dialogue. One is speaking and second, one is speaker and second is listener, and in there's two persons, two characters communication, we can say it's dialogue. पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। वंस अगेन दोस आर स्लो राइटर, राइट डाउन। सबसे पहले कहानी की रूपरेखा को लिखो, भली भांति समझ लो। नंबर 2, रूपरेखा का विस्तार। कहानी के प्रत्येक संकेत का क्रम में विस्तार करो। आगे दिखाई देता है, विस्तार करो। कहानी के स्थान और पात्र आदि के नाम दो। कहानी के पात्र और स्थान आदि के नाम दो। मुख्य घटना का संक्षेप में वर्णन करो। पात्रों की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो। आपने 2 पॉइंट्स और 2 सेंटेंस वाक्य शायद लिख दिए होंगे, शायद। वंस अगेन क्या करना है, रीड साइलेंटली फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इन थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं हम। कहानी की रूपरेखा को भली भांति समझ लो। उसके बाद रूपरेखा का विस्तार, इसके बाद उसके स्थान और पात्र के नाम देने हैं आपको। इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, घटना को आगे बढ़ाइए और इसके बाद पात्रों को संवाद के रूप में लिखो। संवाद मतलब डायलॉग आपको लिखने हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्य अन्य बातें, राइट डाउन नंबर 3। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कहानी हम लिख रहे हैं वह कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। भूतकाल मीन्स पास्ट टेंस। यू हैव टू राइट स्टोरी इन पास्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, एक राजा था, एक राजा था पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। ख, पूरी कहानी 3-4 परिच्छेदों में बांटनी चाहिए। पूरी कहानी 3-4 परिच्छेदों में बांटनी चाहिए। उसमें विराम चिन्हों का सही उचित प्रयोग करना चाहिए। विराम चिन्ह
मीन्स विराम, जहाँ वाक्य का अटक रुकने का स्थान होता है, जिसे विराम चिन्ह कहा जाता है। अर्ध विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नार्थ चिन्ह, आश्चर्य या उद्गार चिन्ह, अवतरण चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये सब आपको बारीकी से जहाँ जहाँ आता है वहाँ आपको उचित प्रयोग करना है। इसके बाद पूरी कहानी जो है वह ओके वेट ओके तो कहानी फिर से एक बार भूतकाल में लिखनी चाहिए। यू हैव टू राइट स्टोरी इन पास्ट टेंस। एक राजा छे, एक राजा है, ऐसे आप कहानी शुरू नहीं कर सकते। आपको एक राजा था, एक लड़का था, एक लकड़हारा था आपको याद रखना है। था पास्ट टेंस, सभी सेंटेंस पास्ट टेंस से शुरू होती है कहानी। पास्ट टेंस इट इज फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ हाउ टू राइट स्टोरी। सबसे पहली बात यह है कि हम कैसे उसे लिख सकते हैं। सेकंड, पूरी कहानी 3-4 परिच्छेदों में बांटनी चाहिए। यू हैव टू राइट होल स्टोरी in 3 or 4 according to point wise paragraph, and you should write proper full stop, comma, semicolon, exclamatory sign, question mark, full stop, single inverted comma and double inverted comma. Okay, written. Next 4 number शीर्षक। शीर्षक okay, शीर्षक means title. Okay, then I will send you page. Okay, शीर्षक title। Title, it is definition of English title. What is title? शीर्षक क्या है? A title should be short. टाइटल कैसा होना चाहिए? A title should be short, specific, attractive and new. A title should be specific, attractive and new. कहानी के शीर्षक अच्छे होने चाहिए। मुख्य पात्र या कैरेक्टर या प्रसंग यानी इवेंट या संदेश को ध्यान में रखकर कहानी को एक छोटा सा शीर्षक देना चाहिए। कहानी को छोटा सा शीर्षक देना चाहिए। लंबे लंबे शीर्षक होते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता, उसे शॉर्ट में बोलना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, एक फिल्म आई थी, बहुत लंबा शीर्षक था, तो लोग उसे शॉर्ट कर दिया। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऐसा मूवी था हिंदी। तो लोगों ने कहा DDLJ, शॉर्ट कर दिया। क्यों? ओके हम लिखते हैं ओके, उसके बदले में के लिखते हैं। बिकॉज ऑफ, BCOZ लिखते, शॉर्ट। लोगों को अच्छी बातें जो होती है ना संक्षिप्त में होनी चाहिए। टाइटल भी वैसे संक्षिप्त में होना चाहिए। इसके बाद सीख। सीख मतलब मोरल क्या है, उसका बोध क्या है। कहानी से मिलने वाली सीख 1-2 वाक्यों में लिखे। मोरल, किसी भी कहानी होती है तो यहाँ होता है कि मोरल होता है कि इस कहानी में क्या मोरल है।
कोई कहानी है तो उसमें बताया कि एकता में बड़ी शक्ति है, यूनिटी स्ट्रेंथ। संकट में बुद्धि और एकता से काम लेना चाहिए, बुद्धि और एकता से। तो यह जो होता है वह हमें मोरल देता है, बोध देता है, और बोध देता है। तो एकता में बड़ी शक्ति है, परिश्रम सबसे बड़ा खजाना है, हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। जो आदमी जैसा करता है वैसा फल मिलता है, बुरे कामों का परिणाम बुरा होता है। वैसे सीख लिखनी चाहिए कहानी के अंत में। लिखा आपने नंबर 5। नाउ once again read silently and write down. Okay, I will send you then. Already screen available here. If technical problem, then I can't do anything. Are you listening me? Okay. Okay, number 6, last। कहानी लगभग 15-20 पंक्तियों में लिखनी चाहिए। कहानी की भाषा शुद्ध और मुहावरेदार होनी चाहिए। कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए? शुद्ध और मुहावरेदार होनी चाहिए। और कहानी की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए, स्वच्छ और सुंदर। राइट डाउन। नंबर 5 सीख। आप सुन रहे हैं तो लिख सकते हैं। कहानी से मिलने वाली सीख को 1 या 2 वाक्यों में लिखे। 1 या 2 वाक्यों में लिखे। कहानी से मिलने वाली सीख को 1 या 2 वाक्यों में लिखे। फुल स्टॉप। नंबर 6, कहानी लगभग 15 to 20 पंक्तियों में लिखनी चाहिए। जितने मार्क्स है उतनी, बहुत ज़्यादा लंबी लंबी कहानी अच्छी नहीं लगती। भाषा शुद्ध और मुहावरेदार होनी चाहिए। कहानी की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। राइट डाउन। सीख नंबर 5। 6 नंबर, कहानी 15-20 पंक्तियों में लिखे। उसकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए और मुहावरेदार होनी चाहिए। कहानी की लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। इतना लिख दिया, 5-6 पॉइंट्स। इफ एनी करेक्शन, स्पेलिंग मिस्टेक्स, यू कैन इम्प्रूव इट। आई विल सेंड यू पेज PDF। नेक्स्ट, राइट डाउन कहानी। लिखिए कहानी लेखन। निम्नलिखित रूपरेखाओं के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। निम्नलिखित रूपरेखाओं के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। राइट डाउन। रिटर्न। रूपरेखाओं के आधार पर कहानी लिखिए। नंबर 1, नाउ वी विल राइट पॉइंट्स। नंबर 1, एक लक्कड़हारा। एक लक्कड़, लक्कड़। गुजराती में जिसे क्या कहते हैं? गुजराती में क्या कहते हैं? गुजराती में जिन्हें कठियारो कहते हैं, लाकड़ा कापनारो, कठियारो। हिंदी में उसे लक्कड़हारा कहते हैं। नंबर 2, डैश। 2 डैश करके लिखना आपको, डैश करना, 2 नहीं लिखना।
जंगल में नदी के किनारे पेड़, जंगल में नदी के किनारे पेड़। एक लकड़हारा, जंगल में नदी के किनारे पेड़। आगे, लकड़ी काटना, लकड़ी काटना। एक लकड़हारा, जंगल में नदी किनारे पेड़, लकड़ी काटना। डैश, कुल्हाड़ी का पानी में गिरना, कुल्हाड़ी का पानी में गिरना। उदास हो जाना, देवदूत का आना, एक लकड़हारा, जंगल में नदी के किनारे पेड़, लकड़ी काटना, कुल्हाड़ी का पानी में गिरना, उदास हो जाना, देवदूत का आना। कुल्हाड़ी निकालने के लिए डुबकी लगाना, पहले सोने की कुल्हाड़ी निकालना। यह मेरी नहीं, राइट डाउन। देवदूत का आना, कुल्हाड़ी निकालने के लिए डुबकी लगाना, पहले सोने की कुल्हाड़ी निकालना। यह मेरी नहीं, फिर चांदी की कुल्हाड़ी निकालना, यह मेरी नहीं, यह भी मेरी नहीं। फिर लोहे की कुल्हाड़ी निकालना, फिर लोहे की कुल्हाड़ी निकालना, स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना। लकड़हारे की ईमानदारी पर देवदूत खुश। सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी इनाम में दे देना, सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी इनाम में दे देना। Once again, write down all points. Those who have not written, I am waiting for some times. ओके,
तो सबसे पहले उसका टाइटल क्या होगा, पूरी कहानी आपको बतानी है। आप अपनी कल्पना के अनुसार लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक लक्कड़हारा है तो लक्कड़हारे का नाम आप लिख सकते हैं, और शीर्षक देखेंगे कि ये लक्कड़हारा ईमानदार है, तो टाइटल होगा ईमानदारी का फल। अथवा उसके कैरेक्टर पर, जो प्रसंग है उसकी घटना के आधार पर ईमानदारी का फल टाइटल हुआ, तो कैरेक्टर, तो ये कहानी किसकी है, तो ये कहानी लक्कड़हारा और देवदूत के बीच की कहानी है। तो टाइटल होगा लक्कड़हारा और देवदूत। लिखा ईमानदारी का फल अथवा लक्कड़हारा और देवदूत। आगे लिखिए, गोपाल एक गरीब लक्कड़हारा था। वह रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था और दो मात्रा, और शाम को उन्हें बाजार में बेच देता था। शाम को उन्हें बाजार में बेच देता था। लकड़ियों के, लकड़ियों, हाँ, पहले क, बाद में डी है, डी, लकड़ियों के, लड़कियों के नहीं, हाँ, ल क, पहले लक फिर डियो, पहले आपका लक है फिर आपको डियो लिखना है, डियो। को बेचने से जो पैसे मिलते उन्हीं से उसके परिवार का गुजर बसर होता था। ओके, तो आपने देखा कि परिच्छेद कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए। एक लकड़हारा था, भूतकाल आ गया, उसके नाम आ गए, व्यक्ति विशेष आ गए, शीर्षक दे दिया, पहला पैराग्राफ हुआ। अब पहला घटनाक्रम पूर्ण होता है तो हमें दूसरा परिच्छेद यानी पैराग्राफ लिखना होता है। तो सेकंड, एक दिन गोपाल जंगल में दूर तक निकल गया। एक दिन गोपाल जंगल में दूर तक निकल गया। वहां उसकी दृष्टि नदी किनारे के एक बड़े पेड़ पर पड़ी। वह अपनी कुल्हाड़ी को लेकर वह अपनी कुल्हाड़ी को लेकर उस पेड़ पर चढ़ गया। अभी उसने
एक ही डाल काटना शुरू किया होगा था कि अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और नदी में गिर गई और नदी में गिर गई। स्टॉप। पूर्णविराम। गोपाल झटपट पेड़ से नीचे उतरा और अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। गोपाल झटपट पेड़ से नीचे उतरा और अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने लगा। उसने बहुत कोशिश की पर कुल्हाड़ी उसके हाथ न लगी। Write down slowly. Those who have not written, write in good handwriting. I am waiting for some times. Now, new paragraph. इतने में एक देवदूत वहां आ पहुंचा। इतने में एक देवदूत वहां आ पहुंचा। उसने गोपाल से उसकी उदासी का कारण पूछा। उसने गोपाल से उसकी उदासी का कारण पूछा। गोपाल ने देवदूत को कुल्हाड़ी नदी में गिर जाने की बात बताई। गोपाल ने देवदूत को कुल्हाड़ी नदी में गिर जाने की बात बताई। देवदूत ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा। देवदूत ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल दूंगा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। यह कहकर देवदूत ने नदी में डुबकी लगाई। वह सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकला। उसने गोपाल से पूछा, ओके, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? गोपाल ने कहा, नहीं महाराज,
यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर दूसरी बार डुबकी लगाकर देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। फिर डुबकी लगाकर देवदूत ने चांदी की कुल्हाड़ी निकाली। तब भी लकड़हारे ने इनकार करते हुए कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवदूत ने यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवदूत ने फिर डुबकी लगाई और उसने नदी से लोहे की कुल्हाड़ी निकालकर गोपाल को दी। उस कुल्हाड़ी को देखते ही गोपाल खुशी से चिल्ला उठा, हाँ महाराज, यही मेरी कुल्हाड़ी है, यही मेरी कुल्हाड़ी है। गोपाल की ईमानदारी पर देवदूत खुश हुआ। उसने लोहे की कुल्हाड़ी के साथ चांदी की कुल्हाड़ियां भी गोपाल को भेंट दे दी, भेंट में दी। गोपाल की ईमानदारी पर देवदूत खुश हुआ। उसने लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी गोपाल को दे दी। इसका मोरल बोध या सीख होता है कि ईमानदारी एक अच्छा गुण है और ईमानदारी का फल अच्छा ही होता है। ईमानदारी का फल अच्छा ही होता है।